SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज। आज कक्षा 12 सामान्य हिंदी का अगला भाग आप सबको बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से देखें। इस पाठ से तो आप परिचित होंगे। हर खंड में बताया जाता है कवि मैथिली शरण गुप्त और शीर्षक गीत काव्य है। पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप। तो देखें जरा पद्यांश खंड। यही आता इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहें रत वे निज साधन में, यही आता इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता इस मन में। शब्दार्थ देखें आप। झुरमुट शब्द का अर्थ क्या होगा? झाड़ी। रहें रत वे निज साधन में, रत लगनशील। धन के पीछे जन, जन माने लोग। जगती संसार, उत्पात झगड़ा लड़ाई। अब आप देखें प्रसंग। प्रस्तुत पद्य खंड में विरहिणी उर्मिला के मन की विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। वह अपने प्रीतम को स्मरण करती है, उनका दर्शन चाहती है। आगे आप हेडिंग देखें, रेखांकित अंशों की व्याख्या। जितने पद्य की पंक्तियां रेखांकित की गई हैं, इसकी आपको व्याख्या करना है। तो देखें व्याख्या। यही आता इस मन में, राम सीता लक्ष्मण को वन चले जाने के पश्चात उर्मिला अकेले ही राजमहल में है और वह अपने प्रियतम लक्ष्मण को याद करती है, अंतर आत्मा में उनका स्मरण करती है कि वो कहां कैसे होंगे। इस तरीके से वह बहुत ही अत्यंत दुखी है। कवि के कथनानुसार वह कहती है कि मेरे हे सखी, मेरे मन में यही बार बार कौंधता है, मुझे कोसता है और यही बात बार बार मन में आती है। बीच बीच में उन्हें देख लूं कि हमारे प्रीतम वन को प्रस्थान कर गए हैं, मैं उनके समीपस्थ जाकर बीच बीच में
झुरमुट की ओर, बीच बीच में झाड़ियों की आड़ से उनका दर्शन कर लूं, उन्हें देख लूं, तो सांत्वना मिल जाएगी। उर्मिला कामोद्दीपन भावना से बहुत ही व्यथित है। उसे काम भावना सता रही है, उससे विवश होकर उसके मन रह नहीं पाते, वो मन के उद्गारों को व्यक्त करती है। रहे रत वे निज साधन में, वह चाहती है कि हमारे प्राण प्रिय वन में अनवरत श्री राम सीता की सेवा में लगनशील हैं और ऐसी सेवा की साधना में लगे रहें। इससे हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है। वे साधना करते रहें, सेवा में लगे रहें, उनकी सेवा किसी प्रकार से भंग न हो, किसी प्रकार से उन्हें कष्ट न हो। यही बात मेरे मन में बार बार आती है, मेरे मस्तिष्क पटल पर बार बार अंकित हो जाती है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। आगे वह कहती है कि हे सखी, मैं इस नश्वर संसार में आने पर और यहां से प्रीतम को वन चले जाने के पश्चात मैं विरह वेदना की गीत अपनी भाव भंगिमा से व्यक्त करते हुए एक बात कहना चाहती हूं। वह इस संसार ध्यान से उस बात को अमल करे। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पास। धन, वैभव, अधिकार, साम्राज्य, सम्मान, संपन्नता, वैभवशालीपन प्राप्त करके इस संसार के मानव को इस दुनिया में रह करके ऐसा उचित नहीं है कि वह झगड़ा झंझट में, विवाद में, साम्राज्य और सुख साधन की लोभ लिप्सा में फंसे। वह फंसकर अपना जीवन निरर्थक सिद्ध करे, यह हमारी इच्छाएं नहीं हैं। ऐसा संसार के लोगों को नहीं करना चाहिए। प्रेम की ही जय जीवन में। उर्मिला कहती है कि संसार में तो सात्विक प्रेम की ही जय होती है और यह जीवन प्रेम का ही है। प्रेम से ही जीवन यापन करना चाहिए। जहां प्रेम नहीं है वहां कुछ नहीं है। आपने प्रेम के बारे में देखा भी होगा, सुना होगा कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। अगर इस संसार में देखा जाए, सार माने तत्व, तो संसार में मूल तत्व प्रेम ही है। प्रेम से आप देखें, ऋषि, महर्षि, देवी, देवता सब प्रेम से ही रीझ जाते हैं। यही आता इस मन में। उर्मिला कहती है कि हमारे मन में यही आता है
कि प्रेम से ही संसार में समस्त मानव को जीवन यापन करना चाहिए, उसी से ही मुक्ति प्रदान होती है। आगे देखें आप, काव्य सौंदर्य में पहली हेडिंग, विरहिणी उर्मिला अपने प्राण प्रिय की वेदना में आत्मिक हृदय से बहुत ही भाव विभोर स्वर में उसका हृदय पुलकित हो रहा है। भाषा साहित्यिक खड़ी होगी, शैली प्रबंध शैली, प्रबंधात्मक एवं मुक्तक शैली, और रस प्रबंधात्मक मुक्तक, रस वियोग श्रृंगार। छंद गेय, गुण माधुर्य, अब आगे देखें, अगला प्रश्न है, उर्मिला के मन में बार बार क्या इच्छा जागृत हो रही है? विरहिणी उर्मिला के अंतःकरण में बार बार यह इच्छा बलवती हो रही है, जाग रही है कि मैं किसी तरीके से अपने प्राण प्रिय प्रियतम का साक्षात्कार करूं, चाहे वो वन में ही क्यों न हो, झाड़ियों की आड़ से उनका दर्शन हो, और इस संसार में धन वैभव के पीछे लोगों को संघर्ष नहीं करना चाहिए। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात का भाव स्पष्ट। इसका उत्तर देखें, उर्मिला कहती है कि संसार के लोगों से हमारी यही प्रार्थना है कि धन वैभव साम्राज्य सम्मान अधिकार सुख संपन्नता के पीछे किसी भी प्रकार से आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। आगे देखिए आप, अंत में उर्मिला मानव को क्या संदेश देती है? अंत में उर्मिला इस संसार के लोगों से कहना चाहती है कि हमारे मन में तो एक ही बात बार बार कौंधती है, मुझे सताती है, और मेरी इच्छाएं उभर करके वाणी के माध्यम से मुख पर आती हैं, और कहना चाहती हूं कि इस नश्वर संसार में मानव को धन वैभव के साथ किसी प्रकार से कलह नहीं करना चाहिए। संसार में प्रेम की ही जय होती है,
प्रेम ही सार है और प्रेम से ही समस्त प्रकार के सुख साधन को प्राप्त किया जा सकता है। यही एक मुख्य साधन है। इस प्रकार से आज ये खंड समाप्त रहा। अब नेक्स्ट डे आप सबको अगला भाग बताया जाएगा।